हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ पेबल एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, पास्ट उनके साथ कैसा था, फ्यूचर कैसा रहेगा, मैसेजेस उनकी तरफ से क्या है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। पिक अ पेबल एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है, तो ग्रुप्स जो हैं वो आपके जो पार्टनर हैं या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो उनके नेम के इनिशियल्स के आधार पर बनाए गए हैं। फटाफट से आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। पिक अ पेबल रीडिंग भी है, तो पेबल्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। सो ये है पहला ऑप्शन पिंक ऑनिक्स, दूसरा है टाइगर्स आई, तीसरा है रेड जेड। तो इनमें से एक पेबल आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपने देखनी है आपकी रीडिंग। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे ही आपने देखना है। और ये है जनरलिस्ट रीडिंग, तो इसको कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं पेड पर्सनल रीडिंग्स एंड फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करें। इंस्टाग्राम पर मैं हर दिन आती हूँ फ्री रीडिंग्स देने के लिए, तो आप चाहें तो मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए जो हमारी वेबसाइट है और हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे विजिट कर सकते हैं। अभी तो हाल फिलहाल में आपको आउट ऑफ स्टॉक दिखेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद में स्टॉक आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उस पर हमेशा बने रहें, विजिट करते रहें। और काफ़ी सारे क्रिस्टल एंड ब्रेसलेट्स भी हैं, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने अलग से ब्रेसलेट्स डिफरेंट क्रिस्टल्स के साथ में तैयार करवाए हुए हैं और वो आपको ऐप पर दिख जाएंगे। चाहे वो आपके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर हो, चाहे आपके कनेक्शंस को लेकर हो, चाहे आपके करियर को लेकर हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी अलग से ब्रेसलेट है, तो आप वो सारे चेक कर सकते हैं। और क्योंकि आपके नेम पर एनर्जाइज करके मैं भेजती हूँ, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके से क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स मिलें, तो डिटेल आप अपना वहाँ पर पूरा दें। और क्योंकि नवरात्रि आ रही है, तो मैंने कुछ और भी सोचा है, वो ये कि अगर इस नवरात्रि पर आप लोग ब्रेसलेट्स या पिरामिड्स या स्फेयर्स लेते हो, तो उसके साथ साथ मैं स्विच वर्ड्स भी देने वाली हूँ या फिर मंत्र देने वाली हूँ, जिसके लिए जो भी आएगा। क्योंकि आपकी डिटेल्स आई जाती हैं, आपका पूरा डेटा होगा मेरे पास, तो मैं कार्ड्स निकाल कर देख लूँगी कि आपके लिए मंत्र सही रहेगा या स्विच वर्ड, किससे आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो क्विकली। तो वो मैं आपके ब्रेसलेट एंड आपके क्रिस्टल आइटम्स के साथ आपके घर तक पहुंचाऊंगी, और कैसे उसका प्रयोग करना है वो भी आपको बताऊंगी। तो बिल्कुल देर ना करें, फटाफट से जाएं, ऐप विजिट करें, वेबसाइट विजिट करें और देखें आपको कौन सा ब्रेसलेट चाहिए। अपना पर्पज़ वहाँ पर ज़रूर लिख दें, किस पर्पज़ से ब्रेसलेट ले रहे हैं या किस पर्पज़ से आपको स्विच वर्ड या मंत्र चाहिए। ऑलराइट, ओके गाइस, तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे, देखेंगे क्या कुछ आज की रीडिंग में आपके लिए होगा। चेक करते हैं। द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है पिंक ऑनिक्स एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देखते हैं फटाफट से कि कैसा था आपका पास्ट, आपके कनेक्शन का पास्ट, एंड कैसा है प्रेजेंट, कैसा होगा फ्यूचर, फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की, सब कुछ चेक करेंगे। ओके, all right, Queen of Swords, the Sun. Okay.
Take control of your thoughts. Prioritize self-care. And then we have just a minute. All right. कंट्रोल योर थॉट्स का कार्ड भी था. इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Okay, fine. आपके जो पार्टनर या फिर आप हैं, राशियों की अगर मैं आप दोनों की बात करूं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस मुझे यहाँ पर दिखाई देता है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस राशियाँ दिख रही हैं. हो सकता है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी हों, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखा नहीं तो मैं बोल नहीं रही. लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. राशियाँ आपसे रेजोनेट करती हैं या फिर नहीं, एनर्जी रेजोनेट करती है, देन रीडिंग आपकी है. सो मीटिंग आपकी आई थिंक मार्च के आसपास कभी हुई है. 28 मार्च. कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगस्त का महीना रहा हो, कुछ लोगों के लिए मई, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर. ये महीने रहे हैं जब आपकी मीटिंग हुई है. तलाश थी आपको किसी की, तो किसी ऐसे इंसान की जो आपको समझे, जो आपको जाने, जो आपको पहचाने, जो आपको प्यार करे और जो आपके साथ फ्लर्ट ना करे और सिर्फ डेट पर जाने की बात ना करे, जिससे मिलकर आप सीधा शादी की बात करें, क्योंकि आपको कोई शौक नहीं था डेट वेट पर जाने का, या फिर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था तो आपने सोचा था कि फाइनली अब मुझे सीधा शादी करनी है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी. सो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे थे. आपको नहीं पता था कि आप किसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. मतलब ऐसा किसी को सोच कर आपने नहीं रखा था, बस आप ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे थे कि जो आपका ट्रू लव है, जो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है, जो आपका परफेक्ट मैच है, वो आपको मिल जाए ऐसा. या फिर हो सकता है मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे थे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही थी मन में और वो मैनिफेस्ट हो रही थी. एंड सडनली मे बी मई के मंथ में या मार्च के मंथ में या अक्टूबर के मंथ में या अगस्त के मंथ में आपकी मीटिंग इनसे हो गई. इन्होंने एक तरीके से एक गाइड का, एक स्पिरिचुअल मास्टर के जैसे आपके लिए काम किया. किसी तरीके से आपको क्लैरिटी दी अबाउट लाइफ, अबाउट योर गोल्स, अबाउट योर जर्नी. एंड अगर आप डिसीजन लेने में बहुत अच्छे नहीं हो तो उसमें इन्होंने हेल्प किया कि कैसे डिसीजन लेना चाहिए. ये सब कुछ हुआ. शुरुआत में ही अचानक से प्यार हो गया, फीलिंग्स आ गई, वो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देता. मुझे लगता है आपकी मीटिंग हुई एंड कहते हैं ना कि किसी भी टॉपिक पर घंटों बात करते रहना, प्यार के बारे में नहीं, रोमांस के बारे में नहीं, ऐसे ही अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ में शेयर करना कि मुझे इतना लाइफ के बारे में पता है, वो कह रहे हैं मुझे इतना लाइफ के बारे में पता है, लाइफ में इस तरीके से डिसीजंस लेने चाहिए या इस तरीके से प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए. तो वो सब कुछ आप दोनों के बीच में होता था घंटों घंटों तक. एंड आपको फिर धीरे धीरे करके ये लगा कि ओके ये इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, एंड कोई भी अगर इसके साथ रहेगा तो वो कभी दुखी नहीं रह सकता, कभी परेशान नहीं रह सकता. एंड धीरे धीरे करके आपके मन में पहले तो रिस्पेक्ट आया एंड देन फिर धीरे धीरे करके फीलिंग्स आई, प्यार भी डेवलप हुआ, ये चीज़ें हुई. उसके बाद आपने शायद इनको बोला कि क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक कनेक्शन महसूस कर पा रहे थे, तो आपको लग रहा था कि जो आप इनके लिए महसूस कर रहे हो ये भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करते तो आपके भी मन में फीलिंग्स नहीं आती. आप श्योर थे पूरी तरीके से. तो वो बात आपने इनके सामने रखी कि जैसे मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या आप भी कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो उसको दिखाओ, बताओ, क्योंकि फिर हम अपना फ्यूचर सोचते हैं एक दूसरे के साथ. तो आप काफ़ी बोल्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, आप थे बोल्ड और आपने वो बात कही. लेकिन जब फ्यूचर की बात आई तो शायद ये थोड़ा सा
एक जिद पर आ गए, इनको लगा कि नहीं फ्यूचर नहीं, मतलब बातचीत कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इस कार्ड को मैं ज़रा साइड में रख रही हूँ ताकि आप ये सारे देख सकें कार्ड्स। तो बातचीत कर रहे हैं ठीक है, लेकिन फ्यूचर, शादी, ये सारी चीज़ें इनके बारे में मुझे बात नहीं करनी। और कहीं ना कहीं इन्होंने डिनाई किया कि इनके मन में फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये भी है यहाँ पर। इन्होंने बताया कि मैं यहाँ सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, काम कर रही हूँ, मेरा काम है लोगों को गाइड करना, लोगों को रास्ता दिखाना, उनको इंस्पायर करना, ना कि रिश्ते बनाना। तो आप सोच रहे हो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इन्होंने इनडायरेक्टली आपको समझाने की भी, बताने की भी कोशिश करी कि ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन वही चीज़ जब आपने सामने से बोल दी तो ये पीछे हटने लग गए। और इन्होंने आपको क्लैरिटी भी नहीं दी कि रीज़न क्या है। हो सकता है अभी आपका सेपरेशन भी चल रहा हो, तो आपको पता ही नहीं है कि ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये बिना कुछ बताए कहे क्यों चले गए और कोई क्लैरिटी नहीं दी। सो ये तो आपका पास्ट और प्रेजेंट था। देखते हैं कि मैसेजेस इनकी तरफ से क्या है। प्रेजेंट में अभी मुझे और भी देखना है कि फीलिंग्स क्या हैं इनकी, करेंटली क्या फील कर रहे हैं। दी हैंग्ड मैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, अगर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, आप लोगों ने अनफॉलो खुद एक दूसरे को कर दिया या ब्लॉक किया है, जो भी है, वैसे मुझे लग तो नहीं रहा कि ब्लॉक का कुछ है यहाँ पर इशू, लेकिन अगर किया है फिर भी आपको देखते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन एक्शन लेने के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। इनको पसंद बहुत हो आप, बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, लेकिन ये फ्यूचर बनाने के बारे में नहीं सोचते। रीज़न क्या है इसका? रीज़न क्या है इसका? हरमिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो ये उठा नहीं पाएंगे। पैसा कमाना, अर्न करना और फिर फैमिली का ध्यान रखना, वो इनसे नहीं हो पाएगा। ये मस्त मौला टाइप है। हरमिट का कार्ड आया है। इनको लगता है इनकी अपनी लाइफ जर्नी है, उस लाइफ जर्नी में और किसको साथ में लिया जाए, लेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। ये अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे, अपनी जर्नी पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर फाइनेंसेस को लेकर कुछ नहीं है देन मे बी इनका कनेक्शन पहले अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हरमिट का कार्ड वो भी बताता है या तो ये मैरिड थे, मतलब अभी डिवोर्सी हैं, या किसी के साथ में थे, कमिटेड रिलेशनशिप में थे और वो नहीं चला। तो इनको लगता है इनका भाग्य कभी साथ नहीं देगा। जब तक ये कमिटमेंट नहीं देते, शादी की बात नहीं करते या शादी नहीं करते, तब तक तो चीज़ें ठीक हैं। जैसे ही इन्होंने शादी के बारे में सोचा तो इनको बहुत कुछ झेलना पड़ जाएगा और कनेक्शन टूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनका अपना ट्रॉमा है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, तो इस वजह से वो साथ आपका देना नहीं चाहते। हाँ, आपको देखते रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं। हो सकता है दूसरी आईडी से करते हो या आपके फ्रेंड से पूछते हो अभी हाल फिलहाल में आप क्या कर रहे हो, देखते हैं, खुश होते हैं जब देखते हैं कि आप ग्रो कर रहे हो, तो वो खुशी महसूस होती है, प्रे करते हैं आपके लिए, लेकिन रिश्ता बनाने का नहीं सोचते। बट इनके 5D मैसेजेस देखते हैं कि क्या चल रहा है मन में। पेंटिकल्स, होप यू विल वेट फॉर मी एंड आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू। तो 5D मैसेजेस कहीं ना कहीं ये हैं, यानी कि सोल लेवल पर ये साथ रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करो, आप इनको छोड़कर मत जाओ। ये आपके लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन सामने से, ऊपर से ये दिखाते हैं कि इनसे हो नहीं पाएगा और उनको लगता भी है कि इनसे नहीं हो पाएगा। इनको सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जाकर समझने की ज़रूरत है। ये हैव सो मैनी चॉइसेस एंड ऑप्शंस। इनको ये भी लगता है कि शायद आप इनसे प्रभावित हो अभी, इसलिए आप इनके साथ रहना चाहते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस और भी हैं। तो जब आप इनके साथ रहने लग जाओगे ना, फिर ये आपको अच्छे नहीं लगेंगे। तो एक रिस्क भी है कि अपना रास्ता छोड़ के, अपनी जर्नी छोड़कर आपके साथ आएँ, बाद में इनको मिले कुछ भी नहीं। गॉसिप ओनली हर्ट्स मोर, माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू। तो पसंद ये आपको बहुत करते हैं, प्यार ये आपको बहुत करते हैं, लेकिन वही है, इनको फ्यूचर नहीं दिख रहा। तो हाल फिलहाल में अभी ये क्या सोच रहे हैं? हाल फिलहाल में इनका सोचना भी नहीं, ये बस आपको देखते रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, स्पाई करते रहते हैं और बहुत खुश होते हैं आपको ग्रो करते हुए देखकर, बट आगे नहीं आना चाहते। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में तो इनका कोई इरादा नहीं है। दिल कहता है कि ये किया जाए, लेकिन फिर दिल को कंट्रोल कर लेते हैं।
दिल कहता है कि आगे जाओ, बात करो, फ्यूचर बनाओ, लेकिन फिर नहीं। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करें, क्योंकि इनके साथ में एक साइकिल आपका चलता रहेगा और वो कभी एंड नहीं होगा। और यूनिवर्स क्या कहती है, गाइडेंस क्या है आपके लिए? गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको जो गिफ्ट्स मिले हैं, आपको जो आपका सोल पर्पस मिला है, आप उसके बारे में सोचें, उस पर काम करें, और इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं आप अभी हाल फिलहाल के लिए छोड़ दो। ठीक है, दूसरा ये कि अपने थॉट्स पर थोड़ा कंट्रोल पाओ। अगर आप ये सोचोगे कि ये बंदा आएगा, आपसे बात करेगा और ये होगा ज़रूर, तो हो सकता है चीज़ें परिवर्तित भी हों, क्योंकि आपको कुछ पावर्स मिले हैं, आपको कुछ गिफ्ट्स मिले हैं डिवाइन की तरफ से। तो अगर आपने इस तरीके से सोचा तो हो सकता है कि रीडिंग भी चेंज हो जाए एक हद तक। ठीक है, लेकिन 3 से 4 महीने के बाद कोई भी एनर्जी जो है, अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, चेंज करने की कोशिश करते हो, तो 3 महीने के बाद में असर करता है। तो हो सकता है 2 से 3 महीने के बाद में आपको चीज़ें परिवर्तित भी दिखें। एंड अगर आप चाहें तो ऐसी सिचुएशन में आप टर्कोइज, मूनस्टोन या सिट्रिन, ये ब्रेसलेट्स आप पहन सकते हो। तो इनके साथ में जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो एनर्जीज काफ़ी हद तक चेंज होगी। अदरवाइज ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। इनसे फिर मीटिंग होगी, फिर आप अलग हो जाओगे, फिर मीटिंग होगी, फिर अलग हो जाओगे। तो ये अनस्टेबल सा ये जो कनेक्शन आगे बढ़ रहा है ना, इसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करना चाहिए वो मैंने आपको बताया। तो हाल फिलहाल में क्या है करने के लिए? अपनी केयर करो, अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है वो करो, अपने जो गिफ्ट्स हैं उन पर काम करो, अपना सोल पर्पस, अपना करियर देखो, और इस कनेक्शन को ऐसे ही पॉज पर डाल दो। ठीक है, ठीक 3 महीने बाद अगर आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लिया, बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट किया, तो ठीक 3 महीने के बाद हो सकता है कि अभी जैसे इनको जो इनके 5D मैसेजेस आ रहे हैं, जो एनर्जी है वो इन पर हावी हो, और ये फिर आपकी और इस कनेक्शन की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाएं। सो रीडिंग पॉजिटिव है, लेकिन अभी के लिए इसको बोला गया है कि सोचो मत इसके बारे में। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं किसके साथ रेजोनेट करी है, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है टाइगर साई को, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके साथ में आपका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होगा, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स एंड मैसेजेस फॉर यू। ओके, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी फॉर यू। मैं भी बताऊंगी यहाँ पर क्या है। choice, drama, lust, romance. Okay. Playfulness,
Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. And romance, 2 बारी रोमांस आया है for you. यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. तो देखिए 2 तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं दोनों ही आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी और आई एम श्योर कि आपको जो गाइडेंस मिलेगा वो आप फॉलो करेंगे. ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर मैं पास्ट की एनर्जी में जाऊँ तो जिस भी कनेक्शन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो उस कनेक्शन को शुरुआत से ही आपने सीरियस नहीं लिया हुआ था. ठीक है, आपका यही था कि ठीक है बातचीत करते हैं, डेट वेट करते हैं, फिर अगर बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बन पाएगा तो कोई बात नहीं. या फिर कास्ट रिलीजन का कोई फ़र्क था, या आपको लगता था कि पेरेंट्स कभी मानेंगे नहीं लव मैरिज वगैरह के लिए. तो अभी ये है हम साथ हैं तो टाइम स्पेंड करते हैं, फिर आगे पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करेंगे. सो चल रहा था आपका ऐसा. कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप लिव इन में रहते हों. कुछ लोगों के लिए बस ये अफेयर था, जैसे बोलते हैं ना कि अरे उनका अफेयर चल रहा है, कॉलेज में होते हो, स्कूल में भी होते हो, आजकल तो स्कूल में भी शुरू हो जाता है बच्चे या यूनिवर्सिटी में हो, जहाँ पर भी हो, या जॉब कर रहे थे तो वहाँ ठीक है एक अफेयर है और उसको वैसे ही लेके चलते हैं, बहुत सीरियस नहीं होते. लेकिन जैसे 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 दिन आगे बढ़े वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपको आदत सी पड़ गई, एक अटैचमेंट हो गया. प्यार में अभी भी नहीं बोलूँगी, ये अटैचमेंट था. ठीक है, सो अटैचमेंट के चलते कहीं ना कहीं आपके अंदर उदासी आ गई, सामने वाले के अंदर भी उदासी आ गई. लेकिन फिर ये था कि फ्यूचर नहीं हो सकता, तो आपने फिर क्या डिसाइड किया कि सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, अब ऐसे साथ रह के काम नहीं बन रहा, अब तो और ज़्यादा अटैचमेंट सा होने लग गया है. अब थोड़ी देर के लिए भी अलग होते हैं तो दिक्कत होती है, और हमें पता है कि फ्यूचर नहीं था, तो अब ऐसा करते हैं पूरी तरीके से कम्प्लीटली सेपरेट हो जाते हैं. सेपरेशन हो गया. अब सेपरेशन होने के बाद में ऐसा हुआ कि आपको अब सपने आ रहे हैं, उनको भी सपने आ रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको ज़्यादा सपने आ रहे हैं, टेलीपैथिकली आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो चीज़ अब बॉदर कर रही है. तो पास्ट की एनर्जी अगर मैं देखूं तो पास्ट की एनर्जी हल्की फुल्की थी, मतलब आप खुश थे आपके पार्टनर के साथ, मस्त मौला ज़िंदगी थी. बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि जिनके बारे में डिस्कस नहीं किया था कि देखा जाएगा, जो भी फ्यूचर जो भी यूनिवर्स देना चाहेगी फ्यूचर में वो देगी, और हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे, सरेंडर करते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई चिंता मत करो, कोई परेशानी नहीं. लेकिन जब वो टाइम आया, मतलब जब देखा कि अब एज हो रही है, शादी वादी की बात हो रही है, तब वो चीज़ फिर दिक्कत करने लगी. करेंटली क्या है, मुझे लग रहा है बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, सेपरेशन है, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं पेनफुल है. फ्यूचर का सोच रहे हो, बात करें नहीं करें, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं एक प्रेशर आपके ऊपर डाल रही है. फैमिली जो है वो चाहती है कि फाइनली आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है आपके फ्यूचर का, और आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है वो भी तकलीफ दे रही है, ये जो चीज़ें हैं वो भी तकलीफ दे रही हैं. सो आपका अभी सवाल ये बन गया है सबको देखते हुए कि फ्यूचर इसका क्या है, या सामने वाला भी क्या मेरे लिए सोच रहा है या नहीं सोच रहा है. तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर. तो चलिए देखते हैं पहले तो उस व्यक्ति के बारे में कि उसकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, और फिर देखते हैं कि फ्यूचर क्या है. फ्यूचर हालांकि मुझे दिख गया है, बट मैं बताती हूँ फिर कुछ देर में. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. देखिए करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो मिस आपको बहुत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा. लेकिन शादी को लेकर कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही. अगर आप उनसे शादी की बात अभी करते हो ना, तो हो सकता है उनकी तरफ से कुछ कड़वी बातें आपको सुनने को मिल जाएं, ऐसा हो सकता है. ठीक है, फिर भी यहाँ पर 10% लोगों के लिए जो प्रेडिक्शन आई है वो ये आई है कि ठीक 5 महीने के बाद में, ओके याद रख लो, 5 महीने के बाद में आपका कनेक्शन पूरी तरीके से हो सकता है चेंज हो जाए. जैसे कि अभी आपको लग रहा है कि शादी की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, और कार्ड्स में भी वही आ रहा है कि अगर आप शादी की बात करोगे सामने वाला बंदा आपसे नाराज़ होगा, हो सकता है कुछ तीखी बातें आपको बोले. लेकिन 5 महीने के बाद में चीज़ें चेंज होंगी, और फिर आपके कनेक्शन में वो प्लेफुलनेस, वो रोमांस
वापस आ जाएगा। अब ये होगा कैसे? ऐसे होगा कि जब भी आप सेपरेट हुए हो ना, तो जैसे आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, आपके पार्टनर, आप क्या बोलूँ, पार्टनर ही बोलूँगी, उनके लिए उनके घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो उनकी किसी से तो बातचीत होना शुरू हो जाएगी या हो चुकी है। ठीक है, अब जिनसे बातचीत उनकी हो रही है या होने वाली है, वो उनको एक टाइम के बाद छोड़कर जाएंगी या जाएंगे। जब ये होगा ना, तब ये बंदा लौटकर आपके पास वापस आएगा। और अगर ये सब कुछ हो चुका है तो ये आने वाले हैं वापस, तब भी लेकिन 5 महीने तो दिखते ही दिखते हैं। 5 महीने के बाद में आपके पास ये लौट कर आएंगे, और फिर हो सकता है कि आपके कनेक्शन में जो प्लेफुलनेस चली गई है वो वापस आ जाए। ठीक है, ये 10 to 20% लोगों के लिए है। बाकियों के लिए ये है कि इस कनेक्शन में प्यार तो इतना था नहीं, सिर्फ मैं देख रही हूँ कि फ्लर्ट करना, और सी यहाँ पर क्या कार्ड आया है, ठीक है, ये सब कुछ था। तो कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल में आप फंसे रहे और इस कनेक्शन को चला रहे थे, निकाल रहे थे, जो भी था। तो फाइनली इस सब से आप बाहर निकलोगे। ये कनेक्शन, ये एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। कोई नया इंसान आपके जीवन में आएगा जिसके साथ में आप समझ पाओगे कि ट्रू लव या रोमांस या अनकंडीशनल लव क्या होता है, या प्लेफुलनेस किसी भी कनेक्शन में क्या होता है, किसी कनेक्शन का स्टेबल होना क्या होता है। तो लव की एंड पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ आएगी, और ये होगा आने वाले 2 हफ्तों में। ठीक है, अब करंट फीलिंग्स में देख रही थी किसी की, लेकिन यहाँ मैसेजेस और भी आ गए। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये वाला फाइल किसने सिलेक्ट किया था। जिनके बारे में अभी सोच रहे हो उनकी तरफ से मैं मैसेजेस भी देख लेती हूँ आपके लिए, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था मैं मैसेजेस देखूंगी, गाइडेंस भी देखूंगी। तो गाइडेंस भी अभी पहले मैसेजेस चेक कर लेते हैं, फिर गाइडेंस देखती हूँ। इफ़ आई फॉलो यू आई कुड लूज एवरीथिंग। ओके, तो अभी इनका सोचना ये है कि अगर ये आपको फॉलो करते हैं तो इनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। इनका अभी सोचना ऐसा है, तभी 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था। आई कुड बी योर हीरो, I could be your hero, baby. All right. Okay, I think चीज़ें क्लियर हैं। All right. लेकिन 5 महीने के बाद में ये चीज़ें सिर्फ ऐसी नहीं रहेंगी। अभी सिर्फ वही था कि कंडीशंस पर रिश्ता चल रहा था, आप थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सामने वाला उतना इमोशनल नहीं हो रहा, लेकिन उनको आगे आने वाले समय में पता चलेगा। और ये कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन पर बनता है। अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि ये वापस आएंगे, इमोशनल होकर नहीं कुछ सोचना है, इंट्यूशन की सुनो। अगर इंट्यूशन ये कहती है कि आने के चांसेस हैं तो हाँ, अगर इंट्यूशन कहती है कि नहीं तो फिर ठीक है, मैंने आपको बता दिया। रीगेन योर फोकस। तो ये सारे मैटर्स ना कहीं आपका फोकस ले रहे हैं। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा खुद पर फोकस करो और अपने जो एम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, उन पर ध्यान दो, और आपको जो कुछ एनर्जीज, कुछ गिफ्ट्स मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, उन पर ध्यान दो। ये समय नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। ठीक है, एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। लाइफ पर्पस के काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं हमारे प्लेलिस्ट में, आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं और अपना लाइफ पर्पस आप फॉलो करें। तो 2 तरीके की एनर्जीज थी, मैंने दोनों ही आपको एक्सप्लेन कर दी। ओके, आई होप कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर रीडिंग रेजोनेट करी है तो ज़रूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करी है तो बताएं भी, एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी रेड जेट को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके साथ में कैसा था आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट कैसा है, करंट फीलिंग्स क्या है, मैसेजेस क्या हैं, फ्यूचर कैसा होगा। ओके,
Friendship. Number 2, 1 and 2. Romance. आपकी जितनी भी डिफ़िकल्टीज, जो भी परेशानियां थी, वो तो पास्ट में निकल गई। भी तो टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो? ओके When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Okay. And healing का भी आया है आपके लिए card. Imagine yourself and a beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed. This very moment. सो मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं आपकी पास्ट की एनर्जी में जाऊं, कि पास्ट में ही इश्यूज थे। आपकी शुरुआत से ही फाइट होती रही है, कभी बनी नहीं आपकी, और फिर अचानक से आपको प्यार हो गया। जो मूवीज़ में ऐसे दिखाते हैं ना कि शुरू शुरू में मिले, झगड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे प्यार हुआ, तो कहीं ना कहीं वो मूवी की स्टोरी नज़र आ रही है। वैसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने रिश्ता ढूंढा, आप दोनों को जोड़ा, नहीं बन रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके बात बनने लग गई। मेहनत करी आप दोनों ने, दिखाई दे रहा है, तो उसका असर है। और अभी हाल फिलहाल में तो चीज़ें काफ़ी सुंदर है। मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्यों रीडिंग देख रहे हो। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, एस ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं जैसा हम चाहते हैं हमारा रिलेशनशिप हो, बिल्कुल वैसा ही है। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ एक चीज़ नज़र आती है कि साइकिल्स बहुत चल रहे होंगे एंड थोड़ा डिले हो रहा होगा चीज़ों में। जैसे जब भी आप सोचते हो, अगर मान लो आप अनमैरिड हो, शादी का सोच रहे हो, तो डिले हो रहा है। एंड कुछ भी प्लान करते हो तो कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। बट बाकी आप दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो थी वो पास्ट में ही थी। फ्यूचर अगर मैं देखूं तो फ्यूचर भी ब्राइट है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पास्ट में जितना भी आपने झेला, भी हाल फिलहाल में एक काइंड ऑफ न्यू लाइफ का आपका कार्ड भी आया है, तो एक नया जीवन है। बट हाँ, एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि पास्ट में आप दोनों का नेचर बहुत ही अलग था। अभी बिल्कुल आप स्पिरिचुअलिटी में ही हो, आगे बढ़ रहे हो दोनों मिलकर, किसी कम्युनिटी से या ग्रुप से जुड़े हो या प्लान कर रहे हो। आपको लग रहा है कि इस स्टेज पर आकर, तब अंडरस्टैंडिंग देखो कितनी ज़्यादा है। इस स्टेज पर आकर अब हमें स्पिरिचुअल होकर सोचना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी को साथ लेकर अपने कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए। सो यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड है, यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है। तो दोनों को ही ये लगता है कि अगर इस कनेक्शन को सुंदर बनाना है, सेक्रेड बनाना है, तो स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं ऐड करना होगा हमारे कनेक्शन में, सो दैट जो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा है हम उनको हील कर सकें और इस लाइफ को भी अपने कंट्रोल में ले सकें। वो वाली सोच है। तो बड़ी हाई फाई रीडिंग निकली। See, when you pass from this world, you take nothing with you but your soul. तो ये छोटी बात नहीं है। ये तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो तब ये चीज़ें आप समझते हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ने ही, आई थिंक, एक साथ ही वो समझा है, जाना है और उस पर काम कर रहे हो। आपको लगता है आप दोनों की मीटिंग ही इसीलिए हुई। जैसे ना सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है, जब वो मिलते हैं तो स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करते हैं, क्योंकि यूनियन ही उनका तभी होना होता है। तो वो चीज़ मुझे इस स्प्रेड में दिखाई दे रही है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये देखकर। आपको, आई थिंक, आप दोनों की फैमिलीज़ में कुछ
इश्यूज़ हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोगों ने सोचा कि हम दोनों की मीटिंग इसीलिए हुई है क्योंकि उन पैटर्न्स को जो रिपीट होते रहते हैं उनको हम कंट्रोल में ले सकें। ऐसे हो सकता है आपको बताया गया हो पितृदोष है या नाग दोष है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हों, कुंडली का कुछ बताया गया हो, हो सकता है मांगलिक दोष कुछ हो। अगर कुछ भी नहीं है तो दोनों की फैमिलीज़ में एक जैसी चीज़ें हैं कि पेरेंट्स के साथ नहीं बनती, या पेरेंट्स के साथ बनती है तो भाई बहनों के साथ नहीं है, या बाहर वालों के साथ में दिक्कत हो जाती है, तो कुछ है आप दोनों का एक जैसा ही। तो आप दोनों ने मिलकर जैसे डिसाइड किया कि ठीक है अब हम दोनों को कुछ करना है स्पिरिचुअल लेवल पर, तो वो करने के लिए तैयार हो। तो मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ बार बार कुछ का कुछ निकल रहा है मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो, बट एनीवेज जिनके लिए भी आप सोच रहे हो, रीडिंग देख रहे हो, लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। सोलमेट की एनर्जी है यहाँ पर, पीस का कार्ड है यहाँ पर, एंड सी ट्रेजर आइलैंड। क्या यहाँ पर क्या ही चाहिए आपको, इतना सुंदर कनेक्शन है। अब मैं बोल पता नहीं कैसे रही हूँ मैं खो गई रीडिंग में, खो गई। क्या है करंट फीलिंग्स, ये लो टेम्परेंस आ गया, 4 ऑफ वांड्स आ गया, शादी होनी है पक्का है, ये लो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन है। कोई कार्ड ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं बोलूँ कि अरे यहाँ पर ये दिक्कत है, कोई दिक्कत है ही नहीं इस कनेक्शन में। जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनको पता है कि उनको आपके साथ ही जाना है, लेकिन कोई हीलिंग वर्क तो चल रहा है आप दोनों का। आप दोनों को लगता है कि अपनी अपनी जो अपना अपना शेडो वर्क करना है, अपनी अपनी कमियों पर ध्यान देना है, उनसे बाहर निकलना है और अपनी अच्छाइयों को इम्प्रूव करना है। देन हम शादी के रिश्ते में बंधेंगे सो दैट कभी ये रिश्ता टूटे ही नहीं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपकी रीडिंग करते हुए, मज़ा आ रहा है। मैं इसको बंद नहीं करना चाहती आई एम ऑब्सेस्ड विद योर बॉडी। ओके सो अट्रैक्शन है, इट्स ओके। अच्छा वो तो होगा ही ना। आई एम रेडी, फूल की एनर्जी है। एंड व्हाट एल्स, डेफिनेटली तो कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इनके 5D मैसेजेस में भी वही है जो सामने दिख रहा है, उनको शादी करनी है, हाँ करनी है, और हाँ वो पसंद करते हैं, अट्रैक्शन है। बी मोर सेल्फिश, थोड़ा सेल्फिश होने के लिए आपको बोल रहे हैं। आई नीड टाइम फॉर मी, थोड़ा टाइम उनको चाहिए, वो दिख रहा है। योर फैमिली वॉन्ट लाइक मी, तो मैंने जैसे कहा था कि हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हों, विल यू चूज़ मी कि ये कार्ड है। तो वही है, आप चाहते हो इस पैटर्न को चेंज करना, चाहते हो इन प्रॉब्लम से बाहर निकलना। अगर फैमिली नहीं मान रही है तो कन्विंस करना चाहते हो। आप दोनों को पता है आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, और फिर यूनिवर्स साथ ही देने वाली है, कोई चांस ही नहीं है कि यूनिवर्स साथ ना दे। तो फ्यूचर आपका ब्राइट है, करंट फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं, फ्यूचर भी दिख रहा है कि शादी होनी ही होनी है। अगर मैरिड हो और इश्यूज़ चल रहे हैं तो जो भी इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर हैव नो फियर का भी कार्ड आया है गाइडेंस में, तो डरिए मत, फ्यूचर आपका अच्छा है, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव होगा, यू आर प्रोटेक्टेड। तो अगर अभी थोड़ा डिले हो रहा है, जो कि मुझे लगा कि वही एक प्रॉब्लम है, थोड़ा डिले हो रहा है, तो कोई बात नहीं, वो आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। एंड डोंट गिव अप ऑन लव, आपको बोला गया है गिव अप मत करो ठीक है। इतनी सुंदर रीडिंग तो मैंने आई थिंक बहुत दिनों बाद देखी है। ओके सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, कुछ है ही नहीं और बताने को, क्या ही बताऊँ। आप बस गिव अप मत करो, आप लगे रहो जो कर रहे हो, फ्यूचर आपका बनना ही है एक दूसरे के साथ। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, कंग्रेचुलेशंस, एंड आई प्रे कि जो भी इश्यूज़ हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाएं। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी है तो ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।